2 मिनट दिए ना, फिर मैं माइक ले। सर अच्छा ये बताएं कि अभी अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसल चौधरी साहब के साथ तकरार हुई है। हो जाता है, हो जाती है, झगड़ा हो जाते हैं जहाँ रोज़ पेश होते सर हुई बात क्या थी? बहुत स्लो आगे चल रहे थे कमेंट्स, किस बात पे ज़रा तकरार हुई? वो तकरार ये होगी है कि वो आमिर मुग़ल के जो वो वकालतनामा साइन नहीं है, तो उस पर वो कहता है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप अभी आर्गू करें। तो इस पर थोड़ा सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने ज़रा ऊंचा बोले हैं, फैसल साहब को ऊंचा बात बोले थे। तो सर आप ज़रा कोशिश थोड़ी करते मैं रहे। तो कोशिश करता रहा हूँ। देखिए सर आपका केस भी लगा हुआ है कि ये तकरार कोई असरअंदाज तो नहीं होगी? कोई नहीं, केसेस तो लगी रहते हैं, 48 केस हैं, क्या केस पे तकरार पे क्या 12 देखते हैं क्या सर क्या वजह है? फैसल चौधरी साहब का टेम्पर इस वजह से भी लूज हुआ कि मुसलसल ये केस चल रहा है, फैसला नहीं हो रहा और केस को कॉम्प्लिकेटेड मजीद किया जा रहा है। देखिए वो मुसलसल रवैया तो है ना इलेक्शन कमीशन का, एक मुसलसल रवैया है जहाँ पे वो तरीके इंसाफ के वकला को दीवार से लगाते हैं, फिर आखिर पास हो जाती है लोगों की। सर आप हर केस में हाजिरी दे रहे हैं, रोज़ आपकी यहाँ पर हाजिरी हो रही है, तो आपका केस कहाँ तक जा रहा है? जब तक अभी तो खान साहब को मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। खान नहीं, अभी तक तो खान साहब को ये डरते हुए वहाँ पे कहाँ ला सकते हैं। आज वो खान साहब की हाज़िरी है, उन्होंने कहाँ लाना है खान साहब को, यहाँ वो वीडियो पे भी नहीं ला सकते। यहाँ तो इमरान खान की एक तस्वीर आ जाती है तो आधी सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड होगी। तो इन बेचारों की क्या, ये तो ऐसे कार्रवाई डाल रहे हैं, कितनी देर इमरान खान को ला सकते हैं? इमरान खान को आज जरूरत है तो लेके आए ना, वीडियो लिंक पे ले आए ना, जरूरत है तो लेके आए। सर कोई उम्मीद है आपको इदारों से, आपको या अदालतों से कोई आपके मामले पर या? देखिए बात यह उम्मीद पे ही दुनिया का है। मैं ऐसे तो दुनिया मुल्क नहीं चलता, 25 करोड़ का मुल्क है, 2 साल हो गए हैं, पूरी कोशिश कर ली है पीटीआई को, इमरान खान को ज़ीरो करने की, वो नहीं हो रहा। एक रियलिटी है ना, 25 करोड़ लोग हैं, कितनी देर आप दबा लेंगे? हम कोई बर्मा या नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये तो एक इनका सर जो फैसल चौधरी साहब का आज रवैया था, आप क्या समझते हैं सारे वकला का टेम्पर ऐसे ही लूज हो चुका है? टेम्पर लूज हो चुका है, बार काउंसिल्स में हर जगह के ऊपर ये हो रहा है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, फिर उसके बाद ये हो रहा है। देखिए इदारों को भी ख्याल करना पड़ेगा, वकीलों को भी दीवार से ना लगा। सर क्या कहते हैं, हुकूमत आईनी तरमीम करवा लेगी? बड़ा मुश्किल है, आईनी तरमीम होंगी तो इसमें जो है वो बहुत एक तो रिजेंटमेंट है, बार काउंसिल्स की रिजेंटमेंट है, जजों की रिजेंटमेंट भी आ रही है। थैंक यू। शुरू करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब के तौहीन इलेक्शन केस में मैं पेश हुआ हूँ अपनी टीम के हमरा, और वहाँ पे आज इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था कि आप इमरान खान साहब को जो ई कोर्ट है यानी ऑनलाइन जो है उनकी हाज़िरी मुमकिन बने। तो मैंने बारहा इस्तदा की कि आप इमरान खान साहब को जो है वो पेश करें, ऑनलाइन पेश कर दें। मेरी मुलाकातों पे उनसे पाबंदी है और मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सका, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इधर से ही इंस्ट्रक्शंस ले लूँगा। आप मेहरबानी करें कि इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा कि आप इमरान खान साहब को आज शाम को आपने पेश करना है तो हम शाम को आ जाते हैं, कल सुबह अगर आपने पेश करना है तो कल सुबह आ जाते हैं। वगरना अगर हुकूमत जो है, क्योंकि वो शाये अवे कर रही थी, वो इनको पेश नहीं करना चाहती, लिहाजा उन्होंने आज ये बहाना बनाया कि इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। हालांकि आप सबको, हम सबको पता है कि वाईफाई जो होते हैं वो घरों में चलते रहे, वो तो उस दौरान भी चलते रहे जब नेट पूरे पाकिस्तान में बंद किया गया था। तो ये मामला जो है इमरान खान से खौफ है, इमरान खान की तस्वीर से, इमरान खान के पैगाम से, इमरान खान की शख्सियत और नज़रिए से खौफ है। और ये हुकूमत जो है वो बौखलाई भी है। इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऑर्डर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और इलेक्शन कमीशन जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। उनको ये चाहिए था कि आज वो अपने हुक्म पे अमल दरामद करते, या अगर जेल में प्रोसीड करना है तो कल हमने तो ये भी ऑफर दी कि आ जाएं, आप भी जेल में आ जाएं, जेल ट्रायल हो रहे हैं, आप भी कर लें, हम भी सुबह आ जाते हैं। तो हम वहाँ पे जो ट्रायल जो है वो पेश करने को तैयार हैं, और जो आपने एक झूठा मुकदमा खान साहब के ऊपर किया हुआ है, हम इसको पेश करने को तैयार हैं। लेकिन बावजूद अदालत जो है वो आज हुकूमत जो है वो भाग गई, और इमरान खान को पेश करने से उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए, और वो उन्होंने कहा जी कि नेट काम नहीं कर रहा, आज हमने फलां को लिख दिया, फलां के लेटर का जवाब नहीं आया। सो मच सो कि आप देखिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस से कोई बंदा
होम सेक्रेटरी को या सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आया, तो उसमें भी वकील साहब को डांट पड़ गई। मेरे पहले वकील हैं, थोड़ा वो प्रोसिक्यूटर हैं यहाँ पे। तो ये तो हालात हैं हुकूमत के इतनी बौखलाहट का शिकार हैं, सियासी बौखलाहट। आप देख लीजिए जिस तरह से पॉलिटिकल मामलात को इन्होंने डील किया है, लाहौर को, इस्लामाबाद को, पंजाब को मोटरवे पे खंद के एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो बिल्कुल कंटेनर रख के जो है वो उस पर वेल्डिंग कर दी। जो बेचारे 1000 से ज़्यादा PTI के मासूम कारकुनान जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया। खान साहब की 2 बहनों को जो है वो रिमांड जो है एक्सटेंड कर दिया उनका, हालांकि पूरी जो बाकी जो ख़वातीन हैं उनकी आज बेल भी हो गई है। तो उनको सिर्फ जो है अलीमा बीबी को और रोज़मा बीबी को इमरान खान की से जो ताल्लुक़ है बहनों होने का एक सज़ा मिल रही है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये हुकूमत जो है ये अपनी हर हद पार कर चुकी है। जो जुल्म सितम पिछले आने वाले साल से जब से आप देखा कि ये फसाई रजीम आई है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए कि इस्लामाबाद में एहतजाज अगर आप पॉलिटिकली हैंडल करते, आप परेड ग्राउंड दे देते, आप F9 पार्क दे देते, आप इंडस्ट तो करते। आपने क्या किया कि आपने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, शेलिंग, एक्सपायर्ड शेलिंग जो है वो की, जिससे बहुत सारे लोग जो है, कल मैं ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई अदालत में, 2 ख़वातीन ने बताया कि हम ATM से पैसे निकाल रही थी। 2 ख़वातीन ने बताया कि मैं तो सब्ज़ी लेने का आई थी घर से और उनको पकड़ के राउंड अप कर दिया। इस किस्म की हरकतें करें और दहशतगर्दी की दिफात। और मैं इस पर मायूस हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि इनके फैसले हैं लेकिन उन फैसलों को कोई अमल दरामद नहीं करे और जजेस सोए हुए हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता ने एक पटिशन फाइल की है, हमारा वो वकील भाई है, कल शाम से वो मिसिंग है। अब हम उसकी पटिशन फाइल करेंगे, उसके बाद हो सकता है इनको मेरी पटिशन फाइल करनी पड़े। तो एक खौफ है जो है स्ट्रासमेगी है पूरे माशरे में, एक अनहिडन हैंड है जिससे आए रोज़ जो है लोगों को मिसिंग कराना जो है ये पहले एक सूबे में होता था, हम सारे खामोश थे। तो मुझे वो मुहावरा याद आ जाता है कि जब वो तुम्हारे लिए आएंगे तो तुम्हारे लिए बोलने के लिए कोई नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि PTM को बैन करना वो भी ज़्यादती है। पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त होनी चाहिए। बारंग बलोच को जिस तरह से रोका गया है वो भी गलत बात है। वो जा रही थी बाहर, उसका एक नज़रिया है, उससे नज़रिए से मैं शायद दोनों के PTM और बारंग बलोच के नज़रिए से इख्तलाफ रखता हूँ। मैं उनकी सियासत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन यही सियासी इख्तलाफात हैं जिसको जो है वो सुनने का हौसला चाहिए। और रियासत जो है इतनी कमज़ोर नहीं होती कि शहरियों की राय से जो है वो डटर हो जाए। लेकिन इस वक्त रियासत जो है वो लफ्ज़िश का शिकार है, वो ऐसी एक हालात का शिकार हैं कि वो बैसाखियों पे खड़े हैं और कांप रहे हैं। और जिस तरह से रियाज फतेहाना के बेटे को अरेस्ट किया गया, दोबारा छोड़ा, अदालत में मुदाखलत की, छोड़ा गया, उसके बाद उठाया गया, इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। तमाम MNA जो हैं वो आज़ादी से नहीं घूम सकते। एक इलेक्टेड वज़ीर आला है KP का और KP के हाउस के ऊपर धावा बोल दिया, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। ये सारी बातें जो हैं ये जो है बिल्कुल नॉर्मल हालात नहीं है और ये अब नॉर्मल हालात ज़्यादा नहीं चल सकते। आप जो मर्ज़ी कर लें, पहले आप अपनी रूट कॉज को दुरुस्त करेंगे तो फिर आपकी इकॉनमी भी चलेगी, सियासत भी चलेगी, माशरा भी चलेगा, बाकी सारे बिजनेस। मीडिया सेंसरशिप पे मैं स्पेशली आप लोगों को मैं हमेशा ये तहसीन करता हूँ कि जिन हालात में फील्ड वर्कर काम कर रहे हैं, जितना सेंसरशिप है मीडिया के ऊपर, मुझे नहीं पता कि मेरी ये गुफ्तगू चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी, लेकिन मीडिया की आज़ादियों पर ये पाबंदियाँ मार्शल लॉ दौर में भी नहीं थी, जो इस वक्त ये जो साइलेंट मार्शल लॉ है या आप कहें कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ के दौर में है। तो हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन आज हुकूमत जो है वो जूते छोड़ के भागी है, इमरान खान साहब को पेश करने से भागी है। हम पेश करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब को ऑनलाइन पेश किया जाए या जेल में ट्रायल किया जाए, हम वहाँ पे जाके भी फेस करने को तैयार हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है उस पर अमल दरामद मुकम्मल बताइए। अदालत में आज आप बड़े गुस्से में आ गए थे, तो थोड़ा वो अहवाल बताइए, क्या हुआ? वो रिजॉल्व हो गया। तारीफ मांगी थी, वो थोड़ा ऊंचा बोले तो फिर वकला जो हैं वो अपनी इज़्ज़त पे तोरफ नहीं आने देते। लेकिन वो सुबह मैंने सदा यही की थी कि आमिर मसूद जो हैं मुग़ल हमारे जो हैं, उनके बेटे मेरे साथ हैं साथ, इन्होंने ये कहा था कि वो लोकेट नहीं हो रहे, उनके ऊपर बहुत सारे जैली पर्चे हैं। तो मैंने ये कहा था कि मुझे आप लोकेट करने दें, थोड़ा उनसे रब्ता करने दें, तो 1 तारीख दे दें। वो सुबह फिर उसमें कुछ कलकलामी हो गई, उसके बाद में तारीख भी दे दी। तो बहरहाल वो एक ऐसा किस्सा है जिसको
डिस्कस नहीं करें। दस्तावेज़ात जमा करवाने के 23 तारीख का वक्त आपको दिया गया है, क्या आप समझते हैं कि 23 तारीख आपके लिए काफ़ी तारीख है और आप दस्तावेज़ात जमा करवाएंगे? दूसरा ये होता है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के फैसले को आगे आने वाले वक्त में कब तक हल होता देख रहे हैं आप? देखिए, दस्तावेज़ात जमा कराने का तो बेटा कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज़ ऐसी है जो जमा होनी है। वो उन्होंने 22 तारीख को खान साहब का केस रखा है और 23 तारीख को फवाद साहब का केस रखा है। फवाद साहब को शायद सजा देना मकसूद है, वो आजकल वोकल हो रहे हैं तो ज़रा खान साहब के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो शायद मुंह बंद करना जो है या कि ज़बानबंदी करना जो है वो एक मद्दा नज़र हो। 2200 या 2300 ये केस जो है ये बिल्कुल ही इसके फुटिंग्स तो है नहीं, ना ही ये बुनियादें इसकी ऐसी हैं जो कि सॉलिड हो। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद जो है वो हर शहरी का हक़ है, और जो इस किस्म के इलेक्शन कराए उस इलेक्शन कमीशन अगर इस किस्म के इलेक्शन के बाद वो तवक्को करे कि कोई इज़्ज़त करेगा तो आई थिंक ये काफ़ी मुश्किल ख्वाहिश है। थैंक यू सर। हमने आपको बताया ना कि 4 तारीख में इंतजार होगा, फिर हुआ।